देखिए, हम देख रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको पता ही होगा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हम कराए हैं, ओके। और यह सिर्फ एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट लेवल हो, जो भी एग्जाम होते हैं उस सारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके तो सेम पूछता है, इसीलिए सारा टॉपिक आपको ये सब पढ़ के जाना है, ओके। और हम सिलेक्टेड टॉपिक लेके चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े। ये सीरीज अगर आप खत्म कर लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक जो है एक एक करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रमुख औषधि एवं स्रोत। प्रमुख औषधि एवं स्रोत, अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपसे पूछेगा कुनेल, कुनेल जो प्राप्त होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? तो क्या बोलेंगे? सिलिकोना की छाल से। कुनेल किससे प्राप्त होते हैं? सिलिकोना की छाल से प्राप्त होते हैं, ओके। निकोटिन, निकोटिन किससे प्राप्त हो सकते हैं? किसमें निकोटिन होते हैं? तो क्या बोलेंगे? तंबाकू में, ठीक है। तंबाकू जो है ये स्रोत है निकोटिन का, तो आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए, थीन और कैफीन, थीन और कैफीन दोनों बोल रहे हैं हम। थीन और कैफीन की मात्रा किसमें होती है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? चाय, चाय मतलब टी में होती है, ओके। अब देखिए, सिर्फ कैफीन पूछ लिया आपसे, अगर कैफीन अगर पूछ लिया तो कैफीन की मात्रा होती है कॉफ़ी में, ओके। लेकिन थीन और कॉफ़ी दोनों मिला के पूछ लिया तो याद रखिएगा चाय में होती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, क्या बोले? हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब की मात्रा, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? तो क्या बोलेंगे? अफीम से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं प्राप्त? अफीम से प्राप्त होते हैं, ओके। अब देखते हैं आगे। एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन जो होते हैं ये एक औषधि है, तो किससे प्राप्त होते हैं? तो विलो से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? विलो से प्राप्त होते हैं, ओके। कोकिन, कोकिन किससे प्राप्त होते हैं? तो क्या बोलेंगे? एरिथ्रोजाइलोन, एरिथ्रोजाइलोन एवं अकुवन, एजिथ्रोजाइलोन इसे बोलते हैं अकुवन। अकुवन से प्राप्त होती है क्या चीज़? तो कोकिन। क्या होती है? कोकिन प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए, अशोक चक्र, अशोक चक्र किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? भारत का, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, ठीक है। तुर्की और पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा। तुर्की और पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो क्या बोलेंगे? वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली, ओके। कनाडा का, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो क्या बोलेंगे? मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ, मैपल लीफ, ठीक है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली, ओके, कोई दिक्कत नहीं। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो क्या बोलेंगे? ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल, ओके। आगे देखते हैं। अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो क्या बोलेंगे? गोल्डन रॉक। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉक, ओके। देखिए, अब देखिए आगे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल, ओके। अब देखिए, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वह है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो है कीवी, ओके। हम सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखना, मतलब देखने के लिए मुख्य रूप से मिलेगा ही, ओके। अब देखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली, ओके। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वह है बैटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बैटल, ओके, बैटल। अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? कैनबरा। क्या बोलेंगे? कैनबरा, ओके। अब देखिएगा, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी, ओके। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक, ओके। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह, जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह, जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह, जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या बोलेंगे? कॉर्न फ्लावर, कॉर्न फ्लावर। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह कॉर्न फ्लावर, ओके। नीचे में एक और है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, हम ऐसे ही बोल देते हैं। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। क्या बोलेंगे? समुद्र तट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, प्रमुख सिख एवं गुरु
एवं उसके कार्य, प्रमुख सिख गुरु एवं उसके कार्य। जैसे कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? कौन किए थे सिख धर्म की स्थापना? तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा जो है सिख धर्म की स्थापना कराए गए थे। ओके, आगे देखते हैं, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु ने किए थे? तो क्या बोलेंगे? गुरु अंगद। सिख, ठीक है, सिखों में गुरु अंगद थे, ये जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। कौन? गुरु अंगद, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अमृतसर नगर की स्थापना, अमृतसर नगर की स्थापना कौन किए थे? वह किए थे रामदास। अमृतसर नगर की स्थापना रामदास, अमृतसर नगर की स्थापना रामदास। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ओके, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? तो क्या बोलेंगे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अब देखिएगा, अकाल तख्त की स्थापना कौन करवाए थे? तो क्या बोलेंगे? गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जो है अकाल तख्त की स्थापना करवाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु एवं लास्ट गुरु थे। ओके, यह जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे और अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर जो है मरवा देते हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव है, ये सिखों के 5वें गुरु थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे, प्रमुख सैनिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रमुख सैनिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो वह है खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ओके, नेशनल डिफेंस कॉलेज लगा हुआ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलेगा तो खड़गवासला, नेशनल डिफेंस कॉलेज बोलेगा तो क्या बोलेंगे? नई दिल्ली। नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ओके, अब देखिएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? देहरादून। ओके, अब देखिएगा, एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? एयरफोर्स एकेडमी कोचिंग में। कहाँ पर यह है? कोचिंग में है। एयरफोर्स एकेडमी कोचिंग में है। ओके, अब देखिएगा, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो क्या बोलेंगे? कोयम्बटूर। क्या बोलेंगे? कोयम्बटूर। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम वेद देखेंगे, वेद के उपवेद देखेंगे, वेद के ब्राह्मण वेद देखेंगे। ठीक है, आप समझिएगा, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद हैं। वेदांग पूछेगा तो 6। ठीक है, उपनिषद पूछ लिया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा उपनिषद की संख्या कितनी है। ओके, अब देखिएगा, वेद होते हैं 4। तो प्रथम जो वेद है वह वेद है ऋग्वेद। प्रथम वेद ऋग्वेद। अब समझिएगा, ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? ऐत्रेय एवं कौशिकी। ऐत्रेय एवं कौशिकी जो है किस वेद के ब्राह्मण वेद है? तो क्या बोलेंगे? ऋग्वेद के ब्राह्मण वेद है। ओके, यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण वेद कौन है? तो क्या बोलेंगे? शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण वेद कौन है? शतपथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण वेद कौन है? तो क्या बोलेंगे? पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण वेद पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण वेद पंचविश। अथर्ववेद के ब्राह्मण वेद गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण वेद गोपथ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखते हैं वेद के उपवेद। वेद के उपवेद देखेंगे, जैसे कि ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा, यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। क्या बोलते हैं? धनुर्वेद। ओके, अब देखिएगा,
सामवेद, सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, सामवेद है ना, तो सामवेद का गंधर्व वेद आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, एक कीड़ा उड़ता है, कीड़ा, तो खाना वाना में अगर चल जाता है तो कितना खाना मतलब पूरा महका देता है। खाने वक्त अगर वो कीड़ा चला गया तो खाना पूरा महका देता है। वो कीड़ा को बोलते हैं हम लोग देहाती में क्या बोलते हैं? गंदगी, गंदगी बोलते हैं ना, गंदगी। ओके, तो समझिएगा, साम में क्या उड़ते हैं? गंदगी उड़ते हैं। तो सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद, गंधर्व वेद ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना अपना ट्रिक है, जैसे आपको याद हो। ओके, अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद। एक बार जो है उपवेद फिर से देख लेते हैं, उपवेद फिर से देख रहे हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, शिल्पवेद। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आगे, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम देखने वाले हैं प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। प्रमुख रोग जो होते हैं उसके बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पोलियो, जिसको पोलियो रोग में किसका टीका लगाते हैं? तो पोलियो टीका ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। पोलियो टीका की खोज कौन किए थे? जॉनेस सॉल्क किए थे। ओके, आप समझिएगा। टीबी, टीबी को ही बोलते हैं तपेदिक, टीबी को ही बोलते हैं हम लोग तपेदिक। ओके, अब देखिएगा, टीबी क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं। जीवाणु से होने वाला रोग है। और टीबी की टीका का नाम पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? बीसीजी। टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी। ओके, डिप्थीरिया में, डिप्थीरिया में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? डीपीटी। डिप्थीरिया में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। ओके, अब देखिएगा, काली खांसी में कौन सा टीका? डीपीटी। तो काली खांसी, डिप्थीरिया दोनों में डीपीटी टीका लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माम्स खासरा रुबेला, माम्स खासरा रुबेला, माम्स खासरा रुबेला में कौन सा टीका लगाया जाता है? एमएमआर, एमएमआर आपको याद रखना है। एमएमआर टीका लगाया जाता है माम्स खासरा रुबेला में। ओके, रुबेला रोग में। पोलियो, पोलियो में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो पोलियो टीका ही लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका खोज कौन किए थे पोलियो टीका का? जॉनेस सॉल्क किए थे, कोई दिक्कत नहीं। टाफाइड, टाफाइड जो है एक आंत में होने वाला रोग है जो जीवाणु से होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और टाफाइड जब हो जाते हैं तो टीएबी, टीएबी नाम का एक टीका होता है, वो लगाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और टाफाइड के जीवाणु की खोज पूछ लिया आपसे, कौन किए थे? तो रोवर्थ, रोवर्थ क्या बोलेंगे? रोवर्थ किए थे टाफाइड के जीवाणु की खोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, छोटी माता, छोटी माता जब हो जाते हैं तो कौन सा टीका लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन। छोटी माता में कौन सा टीका? रूबेला वैक्सीन। ओके, जर्मन खासरा, जर्मन खासरा में कौन सा वैक्सीन? तो रूबेला वैक्सीन। छोटी माता जर्मन खासरा, छोटी माता जर्मन खासरा में रूबेला वैक्सीन ही टीका लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा, कांच के प्रमुख प्रकार, कांच के प्रमुख प्रकार। कांच बहुत तरह के होते हैं और बहुत तरह का कांच जो है बहुत चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि फिलेंट कांच, किसका? फिलेंट कांच में किसका इस्तेमाल करेंगे? फिलेंट कांच का इस्तेमाल किस चीज़ में करेंगे? तो क्या बोलेंगे? कैमरा दूरबीन लेंस में। कैमरा दूरबीन लेंस में कौन सा कांच? फिलेंट कांच। पायरेक्स कांच का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए कौन सा कांच? पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच। सोडा कांच, सोडा कांच का इस्तेमाल किस में करते हैं? ट्यूबलाइट के या बोतल बनाने में, ट्यूबलाइट या बोतल बनाने में क्या बोलेंगे? सोडा कांच। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल देते हैं, कैमरा दूरबीन लेंस, कैमरा दूरबीन लेंस, कैमरा दूरबीन लेंस में कौन सा कांच? तो फिलेंट कांच। ओके, प्रयोगशाला के उपयोग में कौन सा कांच? पायरेक्स कांच। ट्यूबलाइट के बोतलों में कौन सा कांच? सोडा वाटर कांच, मतलब सोडा कांच। ओके, विद्युत बल्ब बनाने में, विद्युत बल्ब बनाने में कौन सा कांच? तो क्या बोलेंगे? क्राउन कांच। विद्युत बल्ब बनाने में कौन सा कांच? क्राउन कांच। ओके, धूप चश्मा, धूप चश्मा लेंस में कौन सा कांच? कुरुक्स कांच। धूप चश्मा लेंस में कौन सा कांच? कुरुक्स कांच। ओके, कांच के बोतल, कांच के क्या बोलते हैं? कांच के बर्तन, कांच के बर्तन बनाने में कौन सा कांच? तो क्या बोलेंगे?
पोटास कांच। कांच के बर्तन बनाने में कौन सा कांच? पोटास कांच। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। जब यहाँ से हम जाएंगे तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ देर वीडियो हम छोड़ देंगे, वहाँ पॉज करके ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं ताकि आप लोग को जो है रिवीजन करने में आसान हो। अब देखिए, पोटास कांच का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो क्या बोलेंगे? कांच के बर्तन बनाने में। मृदु कांच का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो क्या बोलेंगे? परख नली बनाने में। मृदु कांच का इस्तेमाल परख नली बनाने में करते हैं। ओके, अब देखिएगा, अब हम क्या देखेंगे? गवर्नर जनरल एवं उसके नीति। गवर्नर जनरल एवं उसके नीति, आप समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, वारेन हास्टिंग जो है 1772 में द्वैत शासन का अंत किया था। तो द्वैत शासन के अंत कब किए थे? 1772 में। लेकिन द्वैत शासन लाए कौन थे? तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लाए थे, लेकिन इसका अंत जो है वारेन हास्टिंग किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में क्या किए थे? अस्थाई बंदोबस्त लाए थे। अस्थाई बंदोबस्त के जनक क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लाए थे। ओके, अब देखिएगा, लॉर्ड ब्लेजली जो है सहायक संधि का शुरुआत किया था भारत में। मतलब सहायक संधि का जो प्रयोग किया था वो कौन किए थे? 1758 में। देखिए, 1798 में ईस्वी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नर मानना है। ओके, आपको ना सहायक संधि जो है डुप्ले भी देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन आपका प्रयोग पूछ लिया 1798 में कौन किए थे? तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड ब्लेजली किए थे। 1798 में सहायक संधि का प्रयोग किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा, अब देखने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी जो है 1756 में लॉर्ड डलहौजी जो है राजहरप नीति लाए थे। राजहरप नीति जो है इसका शुरुआत कब किए थे? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राजहरप नीति लाया गया था। ओके, आप समझिएगा। लॉर्ड रिपन जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन लाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ओके, कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन किए थे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो क्या पूछेंगे? क्या बोलेंगे? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय गवर्नर कौन थे? तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड कर्जन थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे जो 1905 में हुए थे। ठीक है, विलियम बेटिंग जो है 1829 में क्या लाए थे? सती प्रथा का रोक लगाए थे। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर का नाम अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। कब किए थे? 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाए थे। और इसका साथ कौन दिए थे? तो इसका साथ दिए थे राजा राम मोहन राय। एक्चुअली राजा राम मोहन राय जो थे, जिसे पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। ओके, अब समझिएगा इसका स्टोरी क्या है राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय की स्टोरी क्या है? तो इसके ना भाभी को जो है ये मां समान मानते थे। ठीक है, कौन? तो राजा राम मोहन राय जो है भाभी को मां समान मानते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था सती प्रथा में? जब पति मर जाते हैं या डेथ कर जाते हैं तो साथ साथ क्या होता है? साथ जो है उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता है। तो उसके आंखों के सामने जो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, भाभी की आंखों के सामने जला दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय राजा राम मोहन राय ये कसम खाए थे कि हम सती प्रथा को बंद कर देंगे। और वही राजा राम मोहन के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेटिंग के प्रयास से 1829 में सती प्रथा पे रोक लगा दिया था। ओके, लॉर्ड डफरिन पूछेगा तो 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय जो है 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मेन टॉपिक कराए। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बताइएगा। कमेंट करके हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है, जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक लेके आएंगे आप लोग के लिए। बस मेरा टॉपिक फॉलो करिए आप, उसके बाद आप सेट मारिएगा। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका सेट में नंबर इंक्रीज कर रहा है या नहीं। हर एग्जाम को आप फाड़ के रख देंगे, हर एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला आप तक कंटेंट पहुंच सके। ओके, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।